अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। सीवी आपको पता है, सीवी या रिज्यूम ऐसी चीज़ होती है कि आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो आपसे बोलते हैं कि सीवी लेके आएँ। तो ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम कहीं सी शॉप से सीवी बनवाते हैं तो शॉप वाला हमसे पैसे लेता है, लेकिन वो सीवी एक दफ़ा ही हम यूज़ कर सकते हैं। बाद में उसकी कॉपीज़ करवाते हैं तो उसका कलर भी डल हो जाता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब मूव ऑन करते हैं हम वही पुरानी वाली सीवी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि तब तक हमारा एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया होगा और मे बी हमारी एजुकेशन में भी कोई चेंजिंग हो या कोई हमने कोर्स वगैरह किया हो, तो वो पुरानी वाली सीवी हमारे किसी काम की नहीं होती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप जस्ट कुछ सिंपल स्टेप्स में अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी अपने मोबाइल पे। इसमें जी हाँ, आपको किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सीवी को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको किसी भी शॉप से 10 रुपये में निकलवा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है सीवी मेकर। सीवी या रिज्यूम बिल्डर ये एप्लीकेशन है, ये आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने इसको डाउनलोड तो कर लेना है लेकिन आपको ये यूज़ करनी नहीं आएगी, इसको प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और इसके बाद ये अभी अपना मेन जो है पेज दिखा रहा है हमें। थोड़ी सी लोडिंग लेगा ये। तो ये मैंने वैसे अपनी सीरीज़ बनाई हुई थी, तो आपके पास ये, मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। आपके पास ये कैसा, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे आपके पास ऐसा ये एक इंटरफेस शो होगा। आपने प्लस के आइकन पे जाना है सिंपली, और यहाँ से आपने ये चीज़ें आपसे पूछेगा। अपने पर्सनल डिटेल में अपना नेम लिखना है। मैं अपना नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके बाद एड्रेस लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से आपका ईमेल मांगेगा। तो जब आपका ईमेल मांगेगा यहाँ पे आपने अपना वो ईमेल देना है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप प्ले स्टोर का अकाउंट भी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर आपको गूगल अकाउंट नहीं बनाना आता तो मैंने इससे पीछे एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया मेरे इसी चैनल पे, तो आप उसको देख लें, वहाँ से ईमेल बनाना सीख लें। आप यहाँ पे कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट फैसलाबाद लिख देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। मैं कोई भी मोबाइल नंबर रैंडमली लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी से डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ लिख दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर ये डैश ये वाली डालनी है, और यहाँ पे आपसे, ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप किसी आईटी कंपनी में जा रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह पे जा रहे हैं, तो अपनी आप यहाँ पे वेबसाइट लिख सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पे आप अपना यूट्यूब का चैनल का लिंक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो जो होता है, फ़ोटोज़ एक सीवी के लिए आप ऑप्शनल चीज़ होती है। अगर आप मेल हैं तो अपनी सीवी पे पिक अपनी लाजमी लगाएं। इसमें ये होता है कि आपकी तस्वीर काफ़ी, सीवी जो होती है काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। मैं नहीं लगा रहा, लेकिन आप लाजमी लगाएं। इसके बाद हम यहाँ से इसको, ये ऊपर कॉर्नर से इसको करते हैं टिक। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और इसके बाद ये हमसे एजुकेशन पूछेगा, तो आपने यहाँ पे एजुकेशन लिखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हर बंदे ने मैट्रिक किया होता है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक लिख देते हैं। और स्कूल का पूछेगा तो आप यहाँ से कोई भी स्कूल लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से ग्रेड आपसे मार्क्स मांगेगा, आपसे पूछेगा कितने आपके मार्क्स आए थे। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपने किस साल में पासिंग ईयर आपका कौन सा है, तो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में जाना है, तो आपने अपनी सेकंड जो है वो लिखनी है, क्योंकि आपने, ज़ाहिर सी बात है, मैट्रिक से आगे भी कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स होता है, तो मैं यहाँ पे एफएससी लिख देता हूँ। और आगे मेडिकल लिख देता हूँ या नॉन मेडिकल जो भी है आपका। और स्कूल यूनिवर्सिटी होता है, यहाँ पर अपना किसी भी कॉलेज का नाम लिख दें, सही है। और इसके बाद आपसे मार्क्स पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मार्क्स लिखते हैं जितने आपके मार्क्स हैं। तो इसके बाद आपसे पासिंग ईयर पूछेगा, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिखते, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखते। मार्क्स भी आपसे ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हैं तो लिखते, नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपसे फिर वो तीसरा ऑप्शन पूछेगा, आपने इससे आगे भी स्टडी की है तो आप लिखते हैं। जैसे मैं अभी बीएस ज़ूलॉजी कर रहा हूँ तो मैं बीएस लिख देता हूँ। और यूनिवर्सिटी मैं लिख देता हूँ GCUF।
इसके बाद यहाँ से ग्रेड पूछेगा, क्योंकि अभी मेरा कंटिन्यू है, मेरा भी फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यू। तो इसके बाद ये आपसे पासिंग ईयर पूछेगा, तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख दें अगर आपका कंटिन्यू है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई आपके पास कोई एजुकेशन वगैरह है जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक है, मैं यहाँ पे CCA लिख देता हूँ और GTTI लिख देता हूँ। ग्रेड 90% थे मेरे, 99%। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है तो ठीक है, वरना आप इसको यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर फिर आप कॉर्नर पे जाते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं ठीक। एक्सपीरियंस पूछते हैं आपसे, आप किसी भी कंपनी का या किसी भी स्कूल का नेम लिख सकते हैं जहाँ पे आपने कोई टीचिंग की हो या कुछ भी किया हो। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी लिख देता हूँ। इसके बाद जॉब टाइटल पूछेगा, तो आप यहाँ पर आपने जो भी आप जॉब करते थे वहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, टीचर हैं या कुछ भी हैं तो आप यहाँ पे लिख दें। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, इसके अलावा कुछ डिटेल देना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जहाँ पे ये बी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बोल्ड। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ तो ये सिंपल टेक्स्ट होते हैं, अगर मैं इसको टैप करके लिख देता हूँ तो थोड़े से बोल्ड नज़र आएंगे। इसके बाद ये टैलिक होता है, थोड़े से कर्सिव होते हैं, और ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी डिटेल लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इसके अलावा भी कुछ किसी और कंपनी में भी किया तो आप यहाँ से ऐड करें, 3-4 आप यहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसको करते हैं ठीक। इसके बाद आपसे पूछेगा स्किल्स। तो स्किल्स मेरे पास अभी मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब क्रिएटर कर देता हूँ। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमेज़ॉन PPC या VA या कुछ भी जो भी आपके पास स्किल्स है। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ लिखा हुआ स्किल लेवल आर ऑप्शनल, ये हमेशा ऑप्शनल होता है, आप चाहें लिखते हैं, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखें, इस कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप फिर इसको ओके करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये पूछते हैं कि आप इसका मतलब होता है कि आप जॉब करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो ज़ाती चीज़ है, ये काफ़ी लोग इसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। तो हमने ये सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे कितने ज़्यादा लिखे होते हैं यहाँ से आप रीड करें, जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ करें। तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसको करते हैं ओके। उसके बाद ये पूछेगा रेफरेंस। अगर आप किसी बंदे के रेफरेंस से उस कंपनी में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे रेफरेंस लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ तो उस वहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू जा रहा हूँ या किसी और टीचर के थ्रू जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे इस बंदे का नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही अहमद लिख देता हूँ। जॉब टाइटल लिख देता हूँ कि वाइस प्रिंसिपल या टीचर लिख देता हूँ। और इसके बाद कंपनी नेम लिख देते हैं जो भी उसका था। उसका अगर ईमेल आपको पता है तो लिखते हैं, अगर उसका मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपने प्रोजेक्ट किया हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोजेक्ट का टाइटल। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ पर रिसर्च किया, कुछ भी हो आपके पास, कुछ प्रोडक्ट हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दें। इसके अलावा ऐड मोर सेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे रेफरेंस भी पूछ रहा है। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी एक टाइटल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपने डिटेल लिखनी हो अपने बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, आपका बुक रीडिंग हो, हॉबी हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं ऐड। और यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन भी है, ये देखें। और अचीवमेंट एंड अवार्ड्स भी हैं, अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला हो किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल आपको किसी तकरीर में, नात ख़वानी में या किसी भी चीज़ में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्टिविटीज़ भी अपनी ऐड कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला ऑप्शन कमाल का है, सिग्नेचर। अगर आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर को ओके करते हैं तो ये देखें, तो यहाँ पर ये एक बार आ जाएगा, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल वैसे एक सिंपल बना देता हूँ, आप इसको करते हैं सेव, तो ये सारा कुछ बन गया। अभी आपने क्या करना है, ये लास्ट वाला ऑप्शन होता है रीअरेंज हेडिंग्स। तो आपने क्या करना है, हमेशा सबसे पहले अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ये लेफ़्ट साइड पे जो बने होते हैं इसको पकड़ना है यहाँ से और ऊपर ले जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमेशा फर्स्ट पे आती है। इसके अलावा इसके बाद आती होती है आपकी एजुकेशन। आप इसको अपनी मर्ज़ी से रेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है और फिर आपके पास जो स्किल्स हैं वो लिखनी होती हैं। फिर आपने लिखना होता है अपने बारे में अगर आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और फिर इंटरेस्ट लिखना होता है अपना। और इसके बाद आपका जाता है ऑब्जेक्टिव, फिर प्रोजेक्ट है तो ठीक है, नहीं है
तो अपने रेफरेंस हमेशा लास्ट पे लिखते होते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज वाले ऐसे होते हैं कि आपका रेफरेंस देख के तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके पास रेफरेंस है। कुछ लोग रेफरेंस लाजमी मांगते हैं, तो ये बेस्ड अपॉन आपके मतलब जिस आप कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए है। आपने फिर इसको करना है बैक, और यहाँ पे ये कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ है व्यू सीवी, तो आपने यहाँ पे जाना है और ये आपको कितने सारे टेम्पलेट्स दिखा देगा। आपको यहाँ से जो अच्छा लगे आप उसको टैप करें। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये ब्लैक वाला या ये ब्लू वाला चूज़ करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी एक सिंपल सी सीवी बन गई, क्योंकि मैंने इसमें अपनी पिक ऐड नहीं की, वरना ये जैसा मेन पेज में दिखा रहा है हमारी सीवी ऐसी होगी। आप यहाँ से देख लें जो आपको अच्छा लगता है। तो ये देखें, जैसे मर्जी आप इसको जूम करें तो ये आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। तो इसके बाद आपने करना है सिलेक्ट टेम्पलेट्स, और यहाँ से आप इसको सिंपल किसी को टेक्स्ट सेंड भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये आ गया सिलेक्ट का सेंड का ऑप्शन। अगर आपके पास प्रिंटर मोबाइल में से अटैच है तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके इसको PDF की फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, या इसका थीम चेंज करना चाहते तो आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका थीम चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें आप कलर ग्रेजुएशन है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं। नीचे कितने ज़्यादा कलर होते हैं आपके पास। तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि अपनी सीवी के लिए लाइट सा कलर यूज़ करते हैं, ताकि और लोगों के दरमियान में आपकी सीवी पड़ी हो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आए। मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। आप इसको यहाँ से करें एक्सपोर्ट, और ये हो गई डाउनलोड कंप्लीट। आप व्यू सीवी करें। अभी आप देख लें मेरा इंटरनेट ऑफ है, कोई वाईफाई वगैरह नहीं लगा, आप इसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। व्यू सीवी आपकी ये अभी मैंने ये बनाई थी, तो आप इसको PDF से ओपन कर लें या किसी भी एप्लीकेशन से जो आपके मोबाइल की हो, तो आप इसको ओपन करके देख लें। ये बन गई है। तो आप इसको सिंपल यहाँ से जिसको भी सेंड करनी है शेयर पे जाएं, और आपने अगर किसी को ईमेल करनी है, व्हाट्सएप करनी है, जो भी करनी है तो आप इसको टैप करें। मैं यहाँ से ये व्हाट्सएप को टैप कर रहा हूँ, और क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप थोड़ी सी लोडिंग लेती है ये GB वाली। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ओपन करता हूँ, तो रैंडम एक नंबर, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं सेंड, और ये आपकी सीवी हो गई सेंड। क्योंकि मैंने इसको सेंड नहीं करना तो हम इसको कर देते हैं बैक। ये एक सिंपल सा तरीका है सीवी बनाने का। रिज्यूम मेकर, रिज्यूम बिल्डर, ये है एक एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को देख लें, ये सिंपल सी एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड करके आप इजीली अपनी सीवी बना सकते हैं, और ये एक सिंपल वे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मैं मज़ीद आपको अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन की वीडियो देता रहूँगा।